आज की हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है मस्ट। ओके, सो लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोस में हम कैन एंड कुड का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मस्ट। एंड देन मुझे अभी ख्याल आया कि नेक्स्ट वीडियो में जब ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इन जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनकी मतलब परसेंटेज में मैं बताऊंगी कि आपको ये चीज़ कहाँ यूज़ करनी होती है, कहाँ नहीं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो लास्ट वीडियो थी कैन एंड कुड की, उसमें हमने क्या किया, उसमें पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी थी एंड देन रिक्वेस्ट था। सो इसे हम परसेंटेज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि कितने परसेंट क्या चीज़ें थी और कितने परसेंट नहीं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। सो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं वो वीडियो प्रिपेयर करूँगी तो वो वीडियो मैं आपको पक्का बताऊँगी। ओके, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊँगी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मस्ट। अब पहला यहाँ पे है कि हम मस्ट कैसे यूज़ करते हैं। वी यूज़ मस्ट टू किस तरह से। फर्स्ट, एक्सप्रेस नेसेसिटी। ओके, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम वहाँ पे मस्ट यूज़ करते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनके लिए, जब आप अपनी नेसेसिटी एक्सप्रेस करते हो किसी के सामने और आपको नीड होती है उस चीज़ की, ओके, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब आप वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हो। और ये नेसेसिटी सिर्फ आपके लिए ही नहीं हो सकती है, मीन्स आप किसी और के लिए रिकमेंड कर रहे हो कि यार तुम्हें ये करना ही चाहिए था और तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और उससे अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो भी, नहीं भी होता तो भी। ओके, नाउ द सेकेंड वन, एक्सप्रेस सर्टेनिटी। ओके, सो सर्टेनिटी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है सर्टेनिटी। सो इसका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कम्प्लीटली श्योर हो। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पॉसिबिलिटीज़ पढ़ा ना, तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी वो 100% होगी। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हो, 100% श्योर हो कि वो चीज़ होनी ही होनी है और वो चीज़ हो के रहेगी, ये सब। ओके, नाउ द थर्ड वन। सो थर्ड वन है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। बिकॉज जब आप किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करते हो, ओके, सो उसके पीछे रीज़न भी होता है और वो भी स्ट्रॉन्ग होता है कि आप क्यों रिकमेंड कर रहे हो। ओके, सो इसलिए जो मस्ट है इसमें आप बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करोगे लोगों को, उसके पीछे का रीज़न आप उन्हें बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, और लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि इंसान क्यों आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रहा है। ओके, बेनिफिट ही होगा इसलिए, और आप इसे एज एन एडवाइस ले सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं कि ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो मस्ट का भी यही रूल है, आप रिकमेंड करोगे लोगों को। सो होप आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होगी, नेसेसिटी, सर्टेनिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे जो इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से एलैबोरेट कर रहे हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट है यू मस्ट कॉम्ब योर हेयर डेली। ओके, वो कॉम्ब नहीं होता, कॉम होता है, बी साइलेंट हो वहाँ पे, इसलिए यू मस्ट कॉम्ब योर हेयर डेली। सो ये नेसेसिटी है बिकॉज बहुत ज़रूरी है, आपको भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अच्छे से बाल बंधा के और कंघी करनी चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरी चीज़ें रखनी चाहिए। सो वही चीज़ है कि आपको अपने बाल हमेशा कंघी करने चाहिए जिससे आप अच्छे दिखो, अच्छे लगो। सो ये नेसेसिटी है बिकॉज जब आप आपके बाल वगैरह अच्छे से रहेंगे, सुंदर रहेंगे, सो जो आपका स्कल है वो भी लाइट रहेगा। एंड साइंटिफिक रीज़न भी आप बहुत सारे ले सकते हो यहाँ से, नहीं भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इतना ही समझना था। ये हो गया। नाउ द सेकेंड वन, यू मस्ट स्टडी डेली। ओके, अब ये सर्टेनिटी में क्यों दिया गया है, इसे हम नेसेसिटी में भी दे सकते थे, बट यहाँ पे आप 100% श्योर हो कि पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, आप किसी भी फील्ड में जाते हो, भले आप सिंगर बनना चाहो, डांसर, आर्टिस्ट, कुछ भी, उससे पहले जब आप छोटे होते हैं तब तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ती है। ओके, एंड देन आप जिस भी फील्ड में जाके कुछ भी बनना चाहते हो तो वहाँ पे भी तो उस चीज़ की पढ़ाई ही होती है। सो आप सिंगिंग के लिए भी क्लासेस लेते हो, लेसन्स लेते हो, तो वो सब एक पढ़ाई में ही आ जाता है, बट
सबको डिफरेंट होता है थोड़ा सा नेचुरल वाली से। जैसे हम नेचुरली हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं एंड देन बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वो। सो ये सर्टेनिटी में क्यों दिया गया है, इसका रीज़न यही है बिकॉज आप 100% श्योर हो कि स्टडी करनी ही पड़ती है। ओके और स्टडी आपसे अगर कोई भी बोल रहा है तो भी आपको स्टडी करनी ही पड़ती है। यू मस्ट स्टडी डेली। नाउ दिस थर्ड वन, you must finish all the food in your plate. You must finish all the food in your plate. So strong recommendation कैसे ये, बिकॉज जब भी आप अपने घर पे भी देखा होगा, आप जब खाना छोड़ते हो या नहीं खाते तो आपके पेरेंट्स आपको यही बोलेंगे फिनिश योर फूड फर्स्ट। ओके, यू मस्ट फिनिश ऑल द फूड फर्स्ट। सो ऐसे एंड देन रीज़न यही है बिकॉज फूड है, अन्न खाना तो अदरवाइज वैसे भी नहीं करना चाहिए हमें, बट सो यही रीज़न है कि आपको फूड खाना चाहिए एंड देन न्यूट्रिशन के लिए भी, कि आपको फुल न्यूट्रिशन मिले, आप अच्छे से आगे वर्क कर सकें, इसलिए भी। सो ये थे हमारे मस्ट के कुछ रूल्स कि आपको कहाँ यूज़ करना है एंड देन एग्जांपल के थ्रू आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं भी समझ आया होगा सो आई एम गोना रिपीट दैम अगेन। नेसेसिटी जब बहुत ज़्यादा नीड हो, सर्टेनिटी जब आप 100% श्योर हो, पॉसिबिलिटी पूरी 100% हो किसी चीज़ के होने की, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप किसी को कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हो या एडवाइस दे रहे हो कि हाँ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा और करना चाहिए, रीज़न है उसके पीछे, इसलिए। एंड देन एग्जांपल्स के थ्रू भी हमने समझ लिया कि नेसेसिटी, सर्टेनिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू हम मस्ट को और अच्छे से समझेंगे कि मस्ट और कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली वो 3 जगह पे ही यूज़ होगा, लेकिन ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए। सो देखते हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो एंड समझो। फर्स्ट, आई मस्ट स्टॉप मीटिंग हिम। आप इसे कह सकते हो कि ये सेल्फ रिकमेंडेशन होता है, सेल्फ एडवाइस देना है, बिकॉज आप अपने आप से कह रहे हो कि मुझे उससे मिलना बंद करना चाहिए। ओके, आई मस्ट स्टॉप मीटिंग हिम, ये हो गया। एंड देन मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी आपको किसी चीज़ की मनाही करनी हो, मना करना हो, तो आप नॉट, नो ये यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे स्टॉप भी है कि रुक जाओ। ओके, खुद को उससे मिलने से रोको। सो ये भी मनाही की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, बट सिंपली अगर हम मीनिंग देखें तो दोनों का सेम ही होगा। आई मस्ट स्टॉप मीटिंग हिम। सेकेंड वन, यू मस्ट विजिट अस सून। ओके, यू मस्ट विजिट अस सून। सो आपसे कोई कह रहा है कि तुम्हें हमसे मिलना ही चाहिए, वो भी जल्दी। विजिट, हमसे मिलने आओ, वो भी जल्दी। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई नेसेसिटी हो सकती है कि आप कोई काम होगा उन्हें, इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं कि जल्दी आओ। सो आप यहाँ से मीनिंग खुद ट्राई किया कीजिए कि निकाल के। अब मैं भी यहाँ पे रॉन्ग हो सकती हूँ बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि दोनों में से क्या हो सकता है, क्योंकि नेसेसिटी, रिकमेंडेशन दोनों थोड़ी सी सेम लग रही है हमें, है ना। सो वहाँ पे आप खुद से मीनिंग निकाल के सोचो कि क्या हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए भी। नाउ द थर्ड वन, शी मस्ट वर्क हार्डर। सो यहाँ से आप देख सकते हो ये रिकमेंडेशन है, ये आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्डर। ओके, और यहाँ पे नेसेसिटी भी हो सकती है बिकॉज वर्क हार्ड करना ही चाहिए। नाउ द फोर्थ वन, यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, रिकमेंडेशन है ये भी, यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। Now the fifth one, she must wish her elders. She must wish her elders. Wish her elders का मतलब होता है जब आप बो डाउन होते हो, मीन्स आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये भी हो सकता है। और या फिर कोई ऐसी डे हो जो उनके लिए हो, मीन्स जैसे बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, एंड देन जब वो रिटायर होते हैं, और डेली भी हमें वैसे भी उन्हें विश करना चाहिए, सुबह उठ के हम उन्हें गुड मॉर्निंग ये सब तो विश करते हैं, अच्छी चीज़ें। ओके, सो शी मस्ट विश हर एल्डर्स। सो यहाँ पे भी आप रिकमेंडेशन, मुझे तो सारे रिकमेंडेशन लग रहे हैं, बट आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग देखना कि आपको क्या चीज़ कैसे लग रही है। 6 वन, दे मस्ट ब्रश देयर टीथ ट्वाइस अ डे। दे मस्ट ब्रश देयर टीथ ट्वाइस अ डे। ओके, सो ये भी आप रिकमेंडेशन की तरह ले सकते हो बिकॉज एंड देन इससे आप
मुझे तो सारी रिकमेंडेशन लग रहा है, बिकॉज सब जगह तो आप किसी को एडवाइस ही दे रहे हो और रिकमेंड ही कर रहे हो कि तुम्हें रोज़ ऐसा करना चाहिए, इसलिए सो इट्स ऑब्वियसली हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए हमारे टीथ के लिए, ताकि वो भी हेल्दी रहें, इसलिए। नाउ द 7th वन, दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। सो ये राइट एड्रेस होना चाहिए, ओके। सो दिस मस्ट बी, बिकॉज आप राइट एड्रेस की बात कर रहे हो, पूरा एड्रेस सही होना चाहिए वहाँ पे, इसलिए। बट आप देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ा सा लग रहा है कि दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस। सो ये राइट एड्रेस होना चाहिए। सो आप इसे सर्टेनिटी कह सकते हो, बिकॉज 100% श्योर हो आप यहाँ पे, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। सो फाइनली हमें सर्टेनिटी का एग्जाम्पल मिला। नाउ 7 एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं एंड आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा हमें, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें देख लेते हैं। We can use must to talk about the present or the future, okay? So आप must को present and future के लिए ही यूज़ कर सकते हो, past के लिए नहीं कर सकते। Now अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। I must go now. I must go now. मुझे अब जाना चाहिए, ये present tense का है। एंड सेकेंड वन दे रखा है इन्होंने, I must call my mother tomorrow. I must call my mother tomorrow. अब मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर यहाँ पे tomorrow नहीं आता तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में ही होता। अगर आप यहाँ से tomorrow हटा दो, देखो I must call my mother, okay? So अगर आप tomorrow हटा देते तो ये प्रेजेंट टेंस का ही होता, लेकिन अब आप इसे फ्यूचर बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आप टुमारो यूज़ करें और नेक्स्ट डे आप यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, ओके। सो ऐसे इन वर्ड्स को जोड़ के आप फ्यूचर टेंस में मस्ट को यूज़ कर सकते हो। सो ये तो हो गया कि जो मस्ट है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में ही यूज़ होगा। नाउ इनके बाद देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। वी कैन नॉट यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट। सो वही है जो मैंने अभी प्रीवियसली बोला कि हमें मस्ट पास्ट में नहीं यूज़ करना चाहिए, ओके। वी कैन नॉट यूज़ मस्ट टू टॉक अबाउट द पास्ट। नाउ उसके बाद इन्होंने दे रखा है वी यूज़ हैव टू टॉक अबाउट द पास्ट, ओके। अब इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया कि अगर आपको पास्ट टेंस के लिए बोलना है, जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी थी, नेसेसिटी थी, सर्टेनिटी थी और रिकमेंडेशन था, वहाँ पे आप हैव टू का यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े नेसेसिटी, सर्टेनिटी और रिकमेंडेशन के लिए। एंड देन यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि मस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए ही यूज़ होगा एंड मस्ट को हम पास्ट टेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आपको हैव टू यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप पास्ट में नेसेसिटी, सर्टेनिटी और रिकमेंडेशन बता रहे हो तो हैव टू यूज़ करें। तो क्विकली समरी कर लेते हैं वीडियो की। तो आज की वीडियो में हमने मस्ट के बारे में पढ़ा कि मस्ट के क्या रूल्स हैं, वो कहाँ यूज़ होगा एंड किन चीज़ों के लिए यूज़ होगा। तो नेसेसिटी, सर्टेनिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए हम मस्ट को यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद हमने एग्जांपल्स करें कि एग्जांपल्स में मस्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा, वो भी कर लिया था हमने। एंड देन हमने ये पढ़ा कि मस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। अगर आप पास्ट के लिए नेसेसिटी और सर्टेनिटी और रिकमेंडेशन बताना चाहते हो तो वहाँ पे आपको हैव टू यूज़ करना पड़ेगा, ओके। So hopefully I can hope that you guys learned something new today. If yes, so do like the video and don't forget to subscribe my channel and to share with your friends. So thank you very much for watching. We'll meet in next video. Till then, stay happy, healthy and keep smiling. Bye bye.